अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 6 रिगार्डिंग इलस्ट्रेटर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन सेगमेंट टूल। तो यहाँ से मैं इलस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लेकर रखा हुआ है और यहाँ पे ये आपको मिलता है आपका लाइन सेगमेंट टूल। इस पे मैं थोड़ी देर कर्सर रखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट टूल। इसका जो शॉर्टकट है वो है स्लैश। अगर आप अपने कीबोर्ड से स्लैश को प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा टूल। इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर हमें और भी बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट टूल के बारे में। तो लाइन सेगमेंट टूल क्या होता है? जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरा कर्सर इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। तो इसको किस तरह से यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैं वंस क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक की, मैंने जो माउस का बटन है उसको रिलीज नहीं किया, मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ। जहां पे मैं छोड़ूंगा इसको वहां पे आपका ये एंड पॉइंट बन जाएगा। यानी मैंने इसे यहाँ पे रिलीज किया बटन, मैंने अपना माउस का लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ तक उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यानी इससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेन टूल और इसमें क्या फर्क है। ये हम पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पेन टूल से, जैसे मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये एक बेसिकली शेप बन गया। यहाँ पे मैं स्वॉचेस में से इनमें से कोई भी कलर जो सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक शेप है। लेकिन लाइन सेगमेंट टूल आपको सिर्फ स्ट्रोक देता है, उसमें आप शेप्स क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ तक एक लाइन बनाई, फिर यहीं से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और उसके बाद इतना, और एक और मैं बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये लग तो रहा है कि ये एक शेप है, लेकिन ये शेप नहीं। अगर मैं इनको अलग करूँ इस तरह से तो ये अलग अलग लाइंस हैं। यानी इनको आप शेप नहीं बना सकते, सिर्फ लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं इससे, और ये आपको सिर्फ स्ट्रोक ही देता है। उसके बाद एक और मैं बात आपको बता दूं, लाइन सेगमेंट टूल लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ड्रैग किया, तो यहाँ पे अब जहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा वो हमारा एंड पॉइंट होगा। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री पे अब रोटेट कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री पे। तो इस तरह से आप इसको जितनी आपको चाहिए वहां तक की आप स्ट्रोक लगा सकते हैं, यानी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई, ऐसे ये लाइन लगा दी। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपसे पूछ रहा है फिल, यानी फिल आप रखना चाह रहे हैं, फिल तो इसमें आएगा नहीं। और यहाँ पे आपको स्ट्रोक पूछ रहा है, यानी ऑब्वियसली आप इसे एक्सपेंड करें तो आ सकता है फिल, यानी ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड और ओके कर दें, तो अब ये स्ट्रोक से फिल में स्वैप हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको इस वाचेस में से कलर पिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये कलर पिक किया, यहाँ पे आपको उसी कलर की ये लाइन दिख रही होगी। इसको सिलेक्ट किया मैंने, या इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये वही स्ट्रोक में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको स्ट्रोक दिया हुआ है, यहाँ से आप स्ट्रोक का जो कलर है, यानी आपकी लाइन है, उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लैक ही रखना है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक साइज दिख रहा है आपको, आप स्क्रॉल व्हील इसके ऊपर लेकर जाएं और ऊपर करें, यानी अप करें, तो ये स्ट्रोक का साइज इंक्रीज होगा, नीचे करेंगे तो डिक्रीज होगा। यहाँ पे बिल्कुल 0 है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी 1 पॉइंट्स रख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको आगे कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और लाइन में अपनी इस तरह से बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट बने। देखिए मैं अब ऊपर भी अपना कर्सर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है। शिफ्ट के साथ सिर्फ सीधी लाइन बनेगी। इस तरह मैंने एक लाइन बनाई। उसके बाद मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से स्टाइल मैं इसका ये रख रहा हूँ। और अब मैं स्ट्रोक साइज इंक्रीज करूंगा ताकि आपको पता चले इस तरह का। तो इससे आप जो बेसिक शेप्स होते हैं, बहुत सारे शेप्स, वो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसका यहाँ से स्टाइल अगर चेंज करूँ, ये कर दूं, तो आपको कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स दिए हुए हैं। आप इन अपने बना के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये करता हूँ तो इस तरह से आपको कुछ स्ट्रोक दिखेगा। उसके बाद ये अगर मैं कर दूं तो इस तरह से दिखेगा। तो मैं वही रख रहा हूँ जो हमारा पहले था डिफॉल्ट। और उसके बाद आगे वही ओपेसिटी दी हुई है, तो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर आप करना चाहें। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं लाइन सेगमेंट टूल अपना यहाँ से मैंने एक्टिवेट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर एक दफा वंस क्लिक कर दूं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है लेंथ,
यानी कितनी लेंथ पे आप अपनी लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे मैंने 50 दे दिया, 50 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, जितना आप देना चाह रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं 50 दे देता हूँ। यहाँ पे एंगल किस एंगल पे आप उसको रखना चाह रहे हैं, आप 90 डिग्री रख सकते हैं, यानी बिल्कुल हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। यहाँ पे अगर आपको इसमें फिल चाहिए तो आप यहाँ पे चेक लगा दें, फिल नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर दें और ओके कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन है वो उसने ड्रॉ कर दी। तो ये इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप किसी स्पेसिफिक जो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से सिर्फ आपने लाइन सेगमेंट टूल लेना, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे वैल्यूज आपने डालनी है और ओके कर देना है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आर्क टूल है हमारे पास। आर्क टूल बेसिकली स्ट्रोक ही होता है, वही जैसे आपने लाइन सेगमेंट टूल में देखा, लेकिन इसमें एक कर्व होता है। जैसे मैंने क्लिक करके ड्रैग किया तो यहाँ पे कर्व दिख रहा है, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं तो बिल्कुल राइट साइड की तरफ हमें ये कर्व वाला स्ट्रोक दे रहा होता है। अगर मैं कर्सर इधर लेकर जाऊं तो इस साइड पे हमें मिलेगा। तो इससे भी आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका यहाँ से प्रॉपर्टी इन सब की सेम ही है, लाइन सेगमेंट टूल और इनकी इस पैनल के अंदर जितने भी टूल्स आपको दिखेंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ से मैं इसका अगर ये वाला कर देता हूँ स्टाइल, और उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको शेप दिखेगा, ये मून की तरह लग रहा है। और उसके बाद मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो वापस ये हम अपने स्ट्रोक में आ गए जो 1 पिक्स पॉइंट था। उसके बाद इस तरह से ये कर्व वाला जो स्ट्रोक आपको देता है आर्क टूल, यानी आर्क टूल से भी आपको वही मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आर्क टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी आप वैल्यूज डाल सकते हैं। एक्स एक्सिस पे कितना आप इसको रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे, और टाइप, बेस, अलोंग, और यहाँ पे स्लोप। तो ये आप इनको अपने रिक्वायरमेंट यानी अपने अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिल आर्क, फिल आप इसमें रखना चाह रहे हैं या नहीं, वो आप यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्पाइरल टूल। ये भी स्ट्रोक ही है, लेकिन ये इस पैनल में मुख्तलिफ जो शेप्स आपको दिए गए हैं कि इससे आप मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसका स्ट्रोक साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इस तरह से एक स्पाइरल हमें बना के देता है। और उसके बाद जो हमारे पास एक टूल आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यानी इससे हम एक ग्रिड बन जाती है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो ये स्क्वायर बन रहा है, शिफ्ट को आप रिलीज कर दें तो ये रेक्टेंगल बनेगा। उसके बाद इसको आप ज्यादातर जो हम इनवॉइसेस फॉर एग्जांपल बनाते हैं, किसी आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि इनवॉइस चाहिए उसके बिजनेस के लिए, या तो उसमें आप इसे यूज में ले सकते हैं। यानी इसके अंदर एक और फायदा आपको मिलता है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक हमारे पास पैनल आता है। यहाँ पे वो हमसे ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स और वर्टिकल डिवाइडर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5x5 है, तो जितने आपको चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होगी, वर्टिकल लाइंस कितनी होगी, रोज एंड कॉलम्स आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने 3 दे दिया और यहाँ पे 6 दे दिया, और मैं यहाँ से ओके कर दूं। अब अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे वो हमें वही जो आप वहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, वही यहाँ पे आपको मिलेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 उसने हमें दे दे कॉलम, और 1 2 3 3 उसने रोज दी। यानी रोज एंड कॉलम्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से आप अपनी मर्जी की जो वैल्यूज है वो पुट करें। यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है फिल ग्रिड, अगर आपको फिल चाहिए तो आप चेक लगा दें यहाँ पे, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर दें और ओके कर दें। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे वो आपको यहाँ पे वही आउटपुट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पोलर ग्रिड टूल, ये भी स्ट्रोक ही, अगर आप शिफ्ट के साथ करें तो ये प्रोपोर्शनली आपको बना के दे रहा होगा। और अगर मैं ऑल्ट भी प्रेस कर दूं तो इस तरह से आप, ये भी स्ट्रोक है, इससे भी आप मुख्तलिफ शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे स्पाइरल टूल, आर्क टूल, लाइन टूल्स का यूज करके आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल हम यूज करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम कोई इनवॉइस बना रहे हैं तो इस तरह का उसका कुछ शेप होता है। जैसे मैं अपने आर्ट बोर्ड को इस तरह से कर रहा हूँ, तो ये एक आप समझ लें कि इनवॉइस है, और यहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे ग्रिड बनी होती है जिसके अंदर हम यानी अपनी मर्जी के रोज एंड कॉलम्स लगाते हैं। यहाँ पे हमें कितनी वर्टिकल लाइंस चाहिए, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, तो आप यहाँ पे वो इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे वैल्यूज दे के ओके कर सकते हैं।
और उसके जिसमें हम लिखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कैश इनवॉइस बना रहे हैं तो उसके अंदर हम लिखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्राइसेस वगैरह की जो बॉक्सेस होते हैं वो हम इसी का यूज करके ही बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल और इनके बारे में समझ आई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।